वाराणसी में सुंदरपुर स्थित एक लॉन में अखिल भारतीय विद्वत परिषद के विद्वत अलंकरण समारोह का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। विद्वत अलंकरण समारोह में स्वागत भाषण प्रोफेसर रामपूजन पांडेय ने किया। मंचस्थ सम्मानित जनों का पुष्पमाला से सम्मान संस्था के उपाध्यक्ष प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। सभा का संचालन अपराजिता सिंह ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्वत परिषद, ने की। सम्मान समारोह के आरंभ में महामंडलेश्वर स्वामी दमनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज, जयपुर का अग्रपूजन आचार्य कामेश्वर उपाध्याय, महासचिव अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा किया गया तथा संत शिरोमणि उपाधि से विभूषित किया गया। देश की 6 विभूतियों को अतिविशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका नाम तथा सम्मान निम्नवत है। प्रोफेसर मोहन लाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान को शास्त्र शिरोमणि। प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली खन्ना, लखनऊ को धन्वंतरी। प्रोफेसर कुसुम लता मलिक, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को साहित्य सरस्वती। आचार्य भालचंद्र बादल, वाराणसी को वेदमूर्ति। आचार्य रामचंद्र श्रीकृष्णदेव, वाराणसी को वेदमूर्ति तथा प्रोफेसर वंदना त्रिपाठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश को पंडिता। देश के 14 विद्वानों को अतिविशिष्ट विद्वत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री ज्योतिपद देव चौधरी, गुवाहाटी, असम, डॉक्टर बिपिन बिहारी शक्ति, कटक, ओडिशा, डॉक्टर संत कुमार चौधरी, दिल्ली, आचार्य चित्तनारायण पाठक, वाराणसी, प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह राठौड़, रायबरेली, डॉक्टर एच लैशिम शर्मा, त्रिपुरा, प्रोफेसर नीलेश कुमार, IMS वाराणसी, प्रोफेसर डॉक्टर अमित सिंह, चंदौली, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार पासवान, IMS वाराणसी। राजेंद्र गोयनका, वाराणसी को संपूर्ण समाधान ग्रंथ पर कौटिल्य पुरस्कार। प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडेय, वाराणसी को स्कांद आगम तंत्र ग्रंथ पर माहेश्वर पुरस्कार। दीपक कुमार मिश्र, बलिया को भवानी षटकम ग्रंथ पर महाशक्ति पुरस्कार। डॉक्टर अवंतिका सिंह, दिल्ली को रामनगर की रामलीला और उसका नाट्यालेख ग्रंथ पर आनंदवर्धन पुरस्कार तथा डॉक्टर उपेंद्र विनायक सहस्रबुद्धे, वाराणसी को अयोध्या और 22 ग्रंथ पर वाल्मीकि पुरस्कार दिया गया। सभी लोगों को शॉल, स्फटिक, रुद्राक्ष एवं मोती की माला, पंचसहस्र मुद्रा तथा रजत पदक से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में डॉक्टर धवल उपाध्याय द्वारा संपादित सामनस्य सूक्तम, आरती संग्रह, विष्णु सहस्रनाम तथा सुंदरकांड एवं आचार्य कामेश्वर उपाध्याय द्वारा संपादित गजेंद्र मोक्ष, जीवत श्राद्ध पद्धति, नवान मंत्र साधना और महाविद्या श्रीबगलामुखी तंत्रम पुस्तकों का विमोचन मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि के उद्बोधन एवं अध्यक्षीय भाषण के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सारे विद्वान लोग आए, हम उनको आपने टाइम दिया यहाँ पे। हम सभी आप सभी को बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे अखिल भारतीय विद्वत परिषद को आगे और भी प्रसारित करेंगे और इसमें आगे आप लोग सभी सहयोग देंगे। और इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बहुत अच्छे श्रोता और ये बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। मैंने बहुत से आचार्यों को देखा, उनमें सुनने की क्षमता नहीं होती। हमारे डॉक्टर साहब बैठ जाते हैं जम करके तो फिर उठते नहीं हैं कि बोलो कितना बोलना है, तुम थक जाओगे, मैं सुनने में नहीं थकूँगा। तो डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है कि जो रजत जयंती वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं उसमें अभी से आप स्वीकृति दे दीजिए कि आप उसमें रहेंगे, उस कार्यकारिणी में काशी से आपको रहना है। दूसरे हमारे प्रोफेसर SN ओझा जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनका महार्घ बहुमूल्य सुझाव हमें मिलते रहना चाहिए। प्रोफेसर चंदन उपाध्याय जी युवा हैं, एडिशियंस हैं और वर्तमान विश्व की जानकारी उनको है। उनसे भी निवेदन है कि वो हमें और विशेष रूप से धवल को जरूर बताते रहेंगे कि क्या क्या करना है, क्योंकि धवल इसमें विशेष रूप से लगेंगे। एक और आग्रह है प्रोफेसर चंद्रकांता राय जी से। गुरु जी भी थक रहे हैं। गुरु जी अगले वर्ष 90 वर्ष के हो जाएंगे और 25 वर्ष की संस्था हो जाएगी, तो गुरु जी का 90 वर्ष भी हम लोगों को मनाना है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष जी जब संस्था 25 वर्ष की हो रही हो तो कन्यादान करने वाले पिता की आयु 90 वर्ष की हो रही है। तो ये भी है। इसीलिए प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी जी हमारे हैं, प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी हैं, कुलदीप सिंह सरीन जी हैं जो संस्थापक सदस्यों में से हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपना अपना सुझाव देंगे। सरीन जी ने एक बहुत अच्छा। गुरुजी अपना परिचय बता दीजिए।
डॉक्टर संत कुमार चौधरी, मैं मिथिला से हूँ, मैथिल हूँ और मैं अध्यक्ष हूँ शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। देश के 7 राज्यों में 51 संस्थान कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में देश की सेवा में समर्पित है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था? आज मेरा सौभाग्य हुआ कि इतने बड़े विद्वान अखिल भारतीय विद्वत परिषद के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। तो विद्वत परिषद, कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा कहा गया है कि जितने शब्द हैं उसके अर्थ हैं। तो आशीर्वाद, सम्मान और श्राप, ये सभी शब्द हैं तो अर्थ भी है। जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो श्रापित होते हैं, जब अच्छे कार्य होता है तो उसे सम्मान दिया जाता है। तो हम समझते हैं सम्मान पाना अपना जीवन सार्थक हुआ। और काशी नगरी, जहाँ पर ये विद्वानों की नगरी है, यहाँ तो कण कण में विद्वता विराजमान है। और यहाँ विश्व से आए हुए सभी विद्वानों के बीच में जो मुझे सम्मान दिया गया है, उससे मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। और काशी में सम्मान मिलना, विद्वानों से मिलना, अखिल भारतीय विद्वत परिषद से मिलना, ये सबसे सौभाग्य की बात है। अभी आप बता रहे थे कृषि को लेकर कई संस्थाएं आपकी चलें, क्या है, क्या काम करे कृषि भारत में? सरकार के कृषि मंत्रालय के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र जो हर जिले में एक होता है, तो बिहार के मधुबनी जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है 1994 में स्थापित है। ये भारत सरकार से मिलकर के जो हमारी संस्था है इसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, वो चला रही है। हमारा शंकर नेत्रालय है जो 150 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज, ये सभी संस्थान हैं। दिल्ली है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। इन सभी राज्यों में मैं संस्थाओं का संचालन। कृषि को लेकर क्या क्या कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है? वहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अच्छे अच्छे बीज के लिए वहाँ पर ट्रायल होते हैं। और वहाँ पर जितने भी जो नए नए तकनीकी आ रहे हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाया जाता है, कृषक गोष्ठी होता है, किसान मेला लगता है। अभी अभी हाल में 7, 8, 9 फरवरी 2025 को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्मेलन सब मेगा एग्री एक्सपो होगा, जहाँ पर 40 देश के वैज्ञानिक एकत्रित होंगे, देश विदेश के वहाँ पर स्टॉल लगेंगे, वहाँ भी सम्मान समारोह होगा। जो कृषि के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये हमारी जो संस्था है इसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कृषि विज्ञान केंद्र, शंकर नेत्रालय, ये सभी कंधे से कंधे मिला के चलती है और इस तरह का आयोजन करती है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं विजय पंड्या हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। आज कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? आज मुझे जो उपाधि मिली है वो महामहोपाध्याय की उपाधि है। जिस तरह पारंपरिक जो उपाधि है, आधुनिक उपाधि डीलिट वगैरह है, तो उसके समान ये उपाध्याय महामहोपाध्याय की उपाधि है। किनके द्वारा सम्मान मिला आज? वो जो हमारी जो अखिल भारतीय विद्वत परिषद है, वो परिषद की ओर से मेरा एक बहुमूल्य बहुमान मुझे मेरा किया गया। आपको सम्मान कहाँ दिया गया है? मेरा सम्मान यहाँ काशी में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मान को लेकर? आज का सम्मान मेरे लिए जो अभी तक जो सम्मान मिले हैं उसी तरह ये भी एक बहुमूल्य सम्मान मिला है। और मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरी जो विद्वता है, मैंने जो काम किया है, वो सब काम का मुझे रिकग्निशन मिल रहा है, मुझे मान्यता मिल रही है। और ऐसी परिषद, अखिल भारतीय विद्वत परिषद जैसी प्रतिष्ठित संस्था जब मेरा सम्मान कर रही है तो मुझे और आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। मैं अपने गुजरात में भी ये सब बात, हमारे जो सहयोगी है, सब हमारे जो अध्यापक गण हैं, मेरे छात्रगण हैं, उनको मैं बताऊंगा और मुझे और कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा। मैं अभी वाल्मीकि रामायण में काम कर रहा हूँ। मैंने 4 कांड प्रकाशित किए हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड और अरण्यकांड। अभी मेरा किष्किंधा कांड पर काम चल रहा है, बाकी 2 है। अनुवाद मैंने पूरा किया है। पूरे भारत में ये काम कहीं भी नहीं हो रहा है। हम लोग वाल्मीकि को भूल गए हैं। मैं वाल्मीकि को केंद्र में लाना चाहता हूँ। काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की जनता तो हमारे लिए क्या है कि पूरे देश की ज्ञान की पीठ है, ज्ञान पीठ है।
यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। द ओनली लिविंग सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व में एकमात्र ये जीवंत शहर है ऐसा, और हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा जो मिलती है वो काशी से मिलती है। इसलिए मेरे लिए तो ये मेरा महत भाग्य है कि मैं यहाँ आया हूँ। और एक किताब मैंने जो वाल्मीकि रामायण है इसमें ये अयोध्या कांड है, ऐसी दूसरे 3 वॉल्यूम्स हैं, ये 3 वॉल्यूम्स मेरे प्रकाशित हुए हैं। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? ये गुजराती में है, क्योंकि गुजराती में इसका अनुवाद नहीं हुआ है। पूरे देश में भी जो समीक्षित आवृत्ति है वो समीक्षित आवृत्ति का अनुवाद नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन समीक्षित आवृत्ति का, जिसमें वाल्मीकि ने न लिखी हो ऐसी बहुत सारी बातें घुस गई है, ये सब निकाल के जिसको हम एकेडमिक पार्लांस में समीक्षित आवृत्ति कहते हैं, इसका अनुवाद मैंने किया है। 19,876 ऐसे उसके वर्सेस है, 19,876 वर्सेस है। तो सब वर्सेस का, सब श्लोकों का मैंने गुजराती में अनुवाद किया है। मैंने विस्तृत प्रस्तावना दी है, और कहीं भी पूरे भारत में किसी भी प्रादेशिक भाषा में ये काम अभी नहीं हो रहा है। मैं समीक्षित आवृत्ति के बारे में बता रहा हूँ। आपकी पुस्तक काशी में कोई लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? वो हमारा वहाँ जो एक पासवा प्रकाशन है अहमदाबाद में, उन्होंने बहुत सारी मेरी किताबें प्रकाशित की है, वो उसमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मेरा भी कांटेक्ट अगर आप दें तो मेरा भी कांटेक्ट कर सकें तो मैं मेरे द्वारा भी उनका संपर्क करा दूँगा। महाराज जी, आज ये कार्यक्रम विद्वत परिषद का हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हमारे महापुरुषों का, आचार्यों का यह अथक प्रयास है कि वे समाज को जोड़ने के साथ साथ संस्कृति और विद्वानों को भी साथ साथ जोड़कर चलना चाह रहे हैं। उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि हर प्रकार से सनातन धर्म का प्रत्येक पहलू मजबूत हो। शायद इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस तरह के आयोजनों की आज बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि जब किसी विद्वान का सम्मान किया जाता है तो वो सम्मान उस विद्वान के अंदर की विद्वता को और निखारने का प्रयास, और निखारने के लिए वह विद्वान प्रयासरत हो जाता है। और ऐसे आचार्य महापुरुष जो आज सब जगह सर्वत्र लोगों को खाली मेरा 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 ऐसा भाव आता है, ऐसे में इन महापुरुषों की कृपा ही है कि ये सबको प्रेम से साथ रखते हुए, सबकी विद्वता का सम्मान करते हुए, उनके गुणों का सम्मान करते हुए ये सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनाधितमस्तु मां विद्विषावहे, इस भावना के साथ में ये सब कर रहे हैं। इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, और उसी के क्रम में आज यह कार्यक्रम। जहाँ हिंदू बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जान का खतरा है, जहाँ कई लोग मर रहे हैं, उसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जागो और सवेरा होना चाहिए, सबको जागना चाहिए, सवेरा होना चाहिए। हम तो बांग्लादेश की बात क्यों करें, अगर वास्तविकता देखी जाए तो भारत में भी आज की स्थिति बड़ी भयावह है। चारों तरफ धर्मांतरण करने वालों ने, साथ ही साथ विदर्भियों ने, मिलिच्छों ने अपनी जड़ें जमा ली है। अब देखिए, जम्मू तक में आतंकवादी हमले होने लगे, केरल वायनाड धीरे धीरे टूटने लगा है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति हो रही है। तो आने वाली स्थिति बड़ी भयावह है। संस्कृति के रक्षकों को, संस्कृत के रक्षकों को अब साथ एकजुट होना पड़ेगा। और हम स्पष्ट कहते हैं कि जैसे आज एक क्रम चल पड़ा है, जिसको देखें वे सब शास्त्र की तो बात कोई करना नहीं चाहता है, हिंदुत्व पे शस्त्र की बात सब करना चाहते हैं, और शस्त्र उठाने को हिंदुत्व मानते हैं। पर केवल शस्त्र उठाने से अगर हिंदुत्व बच जाए तो फिर शास्त्र की भी तो कुछ आवश्यकता होगी। शास्त्र के बिना ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शस्त्र उठाने का भी कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। तो शस्त्र के साथ शास्त्र, माला के साथ भाला, वह तो युक्ति संगत बैठता है। लेकिन केवल शस्त्र और केवल शास्त्र पे चलने वाले दोनों सोच लेगा। क्या संदेश है उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए संदेश ये है, वर्तमान की स्थिति तो भयावह है। अब पछताए हो तो क्या, गाए गया पुराने लोगों में, लेकिन धीरे धीरे संवेद होइए, अपने आप को एकजुट कीजिए। हम लोग रामकृष्ण नारायण परशुराम की संतानें हैं, हम लोग उनकी परंपरा प्राप्त व्यवस्था से आए हैं, तो रुकने से कार्य नहीं चलेगा भैया। यहाँ पर तो हमारे यहाँ अपने पूर्वजों का पुण्य स्मरण करो। हमारे पूर्वजों ने जिस समय पर इस तरह के धर्म पर आड़ आई, तो उन पूर्वजों ने क्या किया था। जब ले जाया गया, मोहम्मद गौरी पकड़ के लेके गया किसको, पृथ्वीराज चौहान को, तो वहाँ पर 4 बांस 24 गज
अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो अकेला पृथ्वीराज सब पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू हैं वो आज पीड़ित हैं, तो हम नहीं समझते कि अगर 5 उंगलियां यूँ मुट्ठी बन जाती हैं तब कुछ चीज़ शेष रह जाती है। भय को निकालो, कायरता को निकालो, पूर्वजों का पुण्य स्मरण करो, अपने आचार्यों का पुण्य स्मरण करो, वीरों का पुण्य स्मरण करो। और वहाँ पर भगवान ने गीता में कहा है ना, मां मनुस्मर युद्ध च, उनको स्मरण करो और युद्ध करो।